गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर एनसीईआरटी हम लोग सीबीएसई 12th क्लास का हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक हम लोग आज यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं। साथ साथ में हम लोग देखते जाएंगे कैसे क्या करें। तो हमारा जो ज़्यादातर फोकस रहेगा, हम लोग जो फीमेल के अंदर में हम लोग इसके पीछे की 2 वीडियो और आएंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके अंदर हम लोग आज एक एमसी पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं उसका एक हम लोग चार्ट या उसके अंदर हम लोग ग्राफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि इस ग्राफ के अंदर में भी हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 फेजेस रहेगी, खास 3 फेजेस रहेगी और टोटल मिलाकर के 4 जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स रहेंगे। हम लोग इन सभी का रूल समझते हुए चलेंगे और इस चार्ट को या इस ग्राफ को पूरे को समझ लेंगे तो हम लोगों को कंप्लीट रूप से पूरी डिटेल पता चलती जाएगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं। मेजरली हम लोग ये सिर्फ इतना सा जानते हैं कि एमसी पीरियड का मतलब फीमेल के अंदर जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उस समय उस फीमेल के अंदर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमसी पीरियड के रूप में बोलते हैं। लेकिन ये बहुत ही डिटेल में प्रोसेस होता है। पीछे की तरफ जो हम लोग देखें, यदि इसके डीपली इसको जानने की कोशिश करें तो उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यदि फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट हाफ लोग यदि हम लोग इसका देखना चाहें तो इसमें हम लोग कहेंगे ये है पिट्यूटरी के हार्मोन। एंटेरियर पिट्यूटरी का जो पोर्शंस होगा उसके द्वारा जो 2 हार्मोन रिलीज होंगे उनको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकेंड है ओवेरी हार्मोन, जो ओवेरी के द्वारा जो हार्मोन निकलेंगे उनको समझेंगे। और थर्ड है हमारा यूट्रस के अंदर क्या चेंजेज हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कुछ फेजेस, साथ में हम लोग इसको एमसी पीरियड को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, साथ में कुछ इसका हार्मोनल कंट्रोल है वो हम लोग देखेंगे और ये कंप्लीट रूप से एक ही वीडियो के अंदर ये एमसी पीरियड पूरा का पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो कुछ आइडिया हम लोगों को पहले से पता होगा कि ये जो चल रहे हैं ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल है जो मैच्योर फॉलिकल है। इसके साथ साथ में सेकेंडरी oocytes है। यहाँ पे जो ग्राफियन जो हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, एक कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, एक कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा। जो येलोइड फ्लूइड साथ में वो रहेगा व्हाइटिश फ्लूइड जो कन्वर्ट हो जाएगा बाद में जाके डीजनरेट हो जाता है वो। हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस ग्राफ में देखेंगे, हम लोग देखेंगे ध्यान से कि जो ब्लू मार्कर से हम लोगों ने बनाया हुआ है वो तो है हमारा LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक का पीक जो है वो ऐसे समय पे उसका पीक आएगा, सर्व करेगा जब क्या होगा उस समय ओव्यूलेशन हो जाता है। तो हम लोग देखना चाहेंगे ये LH हार्मोन है। इस LH हार्मोन का हम लोग देखते हैं पीक जहाँ पे आता है वहीं पे जाकर के जो फॉलिकल होती है उससे जो सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज हो जाता है। ये रिलीज हो गया, या जैसे हम लोग बोलते हैं ओवम रिलीज हो गया। सेकेंडरी oocyte हम लोगों ने बताया इसे ओवम रिलीज हो चुका है, ठीक है। और ये टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड तक एक्टिवेट रहेगा? 24 आवर्स में लगा करके 48 आवर्स तक ये एक्टिवेट रहेगा। उसके कुछ समय बाद ये डिजनरेट हो सकता है, ठीक है। तो इसका पीक देखिए, LH का पीक जो है वो 14 जो डे है उस पर दिन आएगा, यानी कि 14वें दिन पे आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन, यानी कि ओवम का रिलीज हो जाना, ठीक है। एक बात चलिए क्लियर। दूसरा हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे जो FSH है, फोलिक स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, ये FSH का पीक जस्ट इससे पहले आता है। LH का जो पीक आता है उससे जस्ट थोड़ा पहले आता है, यानी करीब करीब 13वें दिन आप लोग बोल सकते हैं उसको, 13वें दिन या 12वें दिन हो सकता है उसका पीक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि जो फॉलिकल्स है वो मेच्योर हो चुकी हैं। और मेच्योर में भी कौन सी कंडीशन? ग्राफियन फॉलिकल की बात यहाँ पे ये करेगा। तो हम लोग कुछ चीज़ देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो LH की फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। FSH की जो होती है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, हम लोगों को पहले से पता रहेगा। तो हम लोग देखेंगे ये LH और FSH जो है ना, इनके मेजरली यदि फंक्शन देखना चाहें तो पता चलेगा LH का मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है ओव्यूलेशन करवाना, ठीक है। और FSH का मेन काम होता है फॉलिकल का फॉर्मेशन करना, अलग अलग फॉलिकल का फॉर्मेशन करना, जिसमें भी खासकर कौन सी फॉलिकल हम लोग बताएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या ग्राफियन फॉलिकल जो मेच्योर फॉलिकल होती है। और ग्राफियन फॉलिकल ही बाद में हमें पता चलेगा कि ग्राफियन फॉलिकल ही आगे जा करके एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम रहेगा एस्ट्रोजन, ठीक है। उसका भी हम लोग केस यहीं पे हम लिख लेंगे। हम तो यहाँ लिखा था हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने नीचे उसका नाम लिख दिया, मेंशन कर दिया, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो भी 2 हार्मोन जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से निकले हैं
पहला LH है, दूसरा FSH है। पहले का पीक LH का पीक 14वें दिन पे आएगा, जिस टाइम में ओव्यूलेशन हो जाएगा और ओवम जो है यह रिलीज हो जाएगा। और उससे जस्ट पहले जब फॉलिकल मैच्योर हो रही है उस टाइम पे जो FSH है उसका पीक आएगा। क्लियर, ये तो समझ में आ गई बात आराम से। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने रेड मार्कर से और ग्रीन मार्कर से मेंशन किया है, ये दोनों के दोनों जो हैं हमारे ओवेरी के हार्मोन हैं। एक का नाम एस्ट्रोजन है, दूसरे का नाम प्रोजेस्टेरोन है। तो हम लोग ये देखेंगे ओव्यूलेशन से पहले जिस समय ग्राफिन फॉलिकल बन गई, तो ग्राफिन फॉलिकल एक हार्मोन को रिलीज करती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन ये क्या करता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट करता है फीमेल के अंदर। जो भी सेक्सुअल डेवलपमेंट के करैक्टर्स होते हैं तो वो सारा का सारा एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, तो इसका पीक आ गया एक बार जब ग्राफिन फॉलिकल बन गई तब, क्योंकि एस्ट्रोजन रिलीज हो चुका है। एक बात, उस समय तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कुछ मात्रा में बनने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं पे रिलीज नहीं होता, कहीं सही ढंग से इसके बारे में हम लोग नहीं बता पाते हैं। जैसे ही ओव्यूलेशन हो चुका होता है और ओव्यूलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो कि हमारा जो हम लोगों ने पहले भी बताया येलोइस जो पार्ट बनाएगा, येलोइस स्ट्रक्चर बनाएगा, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा ये एक हार्मोन को रिलीज करेगा जिसका नाम रहेगा, हम लोगों को पहले से पता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन। ये जो ग्रीनिश कलर वाला यहाँ पे है ये है प्रोजेस्टेरोन। एक बात, इसके साथ साथ में कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन को भी निकाला जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन के 2 पीक आ रहे हैं, जबकि प्रोजेस्टेरोन का एक ही पीक आ रहा है। हमें यहाँ समझ में आ रहा है, देखने पे पता चल रहा है। तो सवाल आता है कि एस्ट्रोजन के 2 पीक कब कब आते हैं और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका पीक कब आता है। तो प्रोजेस्टेरोन का पीक हमेशा ओव्यूलेशन के बाद में आएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बाद में बनता है। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल थी उससे बाद में जाकर के ओवम रिलीज हो गया, वो ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम होगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, जो इसका स्ट्रक्चर जो हम लोग बोलते हैं ये स्ट्रक्चर बनाती है, येलोइश स्ट्रक्चर बनाती है, ये एक हार्मोन को रिलीज करेगी जिसका नाम रहेगा प्रोजेस्टेरोन। उसी टाइम पे कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन भी रहेगा। तो एस्ट्रोजन के 2 पीक रहेंगे और प्रोजेस्टेरोन का 1 पीक रहेगा। ये हमें यहाँ पे क्लियर कट हो जाएगा मामला। ठीक है, पीछे जो हम लोगों ने बताया ये ओवेरी की इवेंट्स थी। अगर हम लोगों को याद हो तो अच्छी तरीके से हम लोग ओवेरी का डायग्राम भी बनाते हैं कई बार, तो उसका भी मैं मेंशन कर दूंगा अभी कहीं पे। तो ये 2 समझ में आए हम लोगों को। तो हमें पता चला कि भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं। तो एस्ट्रोजन तो पहले से ही सेक्सुअल डेवलपमेंट करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो आफ्टर ओव्यूलेशन में आता है और साथ साथ में ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर कट हुई हमारी। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड जो इसका पोर्शंस है जो यूट्रस के अंदर हो रहा है, हम लोग देखेंगे वहाँ एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसमें ब्रेक डाउन होगा, उसको रीबिल्ड किया जाएगा, उसकी थिकनिंग की जाएगी, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं वहाँ पे। तो हम लोग इसको देखते हैं कि 3 से 5 डेज जो स्टार्टिंग के होते हैं, फर्स्ट डे से लगा करके करीब करीब 3 से 4 डे तक के आसपास बताते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग होती है हम लोग उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। हम लोग उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग होगी। उसके बाद से फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज ये स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब होता है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो प्रोलिफरेट होने लग जाती है। ठीक है, और एंडोमेट्रियम की यहाँ पे रीबिल्ड होने लग जाता है। ठीक, अच्छी बात है। उसके बाद में ओव्यूलेशन फेज आती है, जिस समय ओव्यूलेशन हो रहा है हम लोगों ने देख लिया डायग्राम में भी, ओव्यूलेशन हो चुका होता है उस टाइम तक। उसके बाद में लास्ट में हमारे 4th फेज होती है ल्यूटियल फेज, जहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरीके से बताया जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये कॉर्पस एल्बिकेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वाइटेस्ट स्ट्रक्चर बनाएगी बाद में और डिजनरेट हो जाएगी फॉलिकल, और फिर से वापस से स्टार्टिंग होने लग जाता है यहाँ से। तो हम लोगों ने एक आइडल रूप से एक मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसको हम लोगों ने मान के चला है 28 डेज या 29 डेज का है। एक बात, तो क्या ये सभी में 28 या 29 डेज का हो सकता है? नहीं, किसी किसी में ये 35 डेज का हो सकता है, किसी किसी में 26 डेज का हो सकता है, 25 डेज का हो सकता है, या 32 डेज का, कितने भी दिन का हो सकता है, जितने भी दिन का वो होता है मोस्टली। तो हम लोगों का सवाल यहाँ पे ये आएगा, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो हम हमेशा याद रखेंगे ओव्यूलेशन के बाद का जो भी डे रहेगा वो हम लोग उसको 14 डे में काउंटिंग करते हैं, सिंपल सा समझने के लिए। तो उदाहरण यदि मान लीजिए कोई 25 दिन का किसी का MC पीरियड है तो हम लोग पता लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कभी भी उसका ओव्यूलेशन हुआ तो 25 दिन के बाद 14 दिन हम लोग मान लेते हैं और पीछे के 11 दिन, तो यानी स्टार्टिंग में 11 दिन आएंगे यहाँ से पहले, जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज होगी।
14वें दिन पे ओवुलेशन हो जाएगा और उसके बाद के बच जाएंगे जो भी हमारे डे बचेंगे वो काउंटिंग हो जाएंगे, उसमें पूरे कंप्लीट 14 दिन वहाँ हो जाएंगे और 11 दिन यहाँ हो जाएंगे। इसी प्रकार से 35 डेज का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी ग्राफ के अंदर में 3 चीज़ें बताई हुई हैं। पहला है पिट्यूटरी हार्मोन, सेकंड है ओवेरी हार्मोन, थर्ड है यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस। एक ही ग्राफ में हम लोगों ने मेंशन करने की कोशिश की है और वहाँ इसको समझाने की कोशिश की है। साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि ब्लड वेसल्स जो होती है इसमें बनने लग जाती हैं। यदि बात की जाए इसके हार्मोनल कंट्रोल की तो हम लोग देखते हैं, हमें पता चलेगा कि हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से जो गोनेड्स जो होते हैं, गोनेडो रिलीज हार्मोन, GnRH, गोनेडो रिलीज हार्मोन होते हैं जो जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर पार्ट है। जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ जाके काम करेगा और वहाँ जाकर के 2 गोनेड्स हार्मोन FSH और LH को रिलीज किया जाएगा। तो LH को हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि LH जो है यहाँ पे जाकर के ओवुलेशन का काम करेगा और FSH है जो फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फॉलिकल को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, उसको सक्रिय करेगा। ये इतना हम लोगों ने यहाँ बताने की कोशिश की। हमारा मेजर फोकस जो था वो इसी ग्राफ के ऊपर था ताकि हम लोग इसको समझ पाएँ। यहाँ से हम लोग जो मीनार्क है, मीनोपोज है, हम लोगों ने यहाँ पे कई कंडीशनें बताई थी, कुछ और वर्ड भी बताए थे हम लोगों ने। और कौन कौन से वर्ड बताए थे वहाँ पे? हम लोगों ने पार्चुरेशन किया था, हम लोगों ने वहाँ पे लैक्टेशन किया था, थोड़ा बहुत और हम लोग आइडिया धीरे धीरे हम लोग सब ये चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ MC पीरियड के अंदर में भी खासकर इस साइकिल पे था, इसको समझने के लिए, इसके अंदर होने वाले चेंजेस को समझने के लिए बनाया। बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने समझने के लिए बनाया है और ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई होप आप इसकी कोशिश कीजिए इस ग्राफ को याद रखने की, इसके अंदर होने वाले चेंजेस की। थैंक यू।